भारत के धुरंधर बल्लेबाज और मुल्तान के सुल्तान के नाम से मशहूर वीरेंद्र सहवाग की मुलाकात सम्राट चौधरी से होती है और यह मुलाकात माना जा रहा है कि बिहार के क्रिकेट जगत में एक बड़ा कदम और बड़ा बदलाव लेके आएगा। आखिरकार सम्राट चौधरी से वीरेंद्र सहवाग की मुलाकात क्यों खास बताई जा रही है और दोनों अलग अलग विधा में जाने जाते हैं, दोनों का अलग अलग अपना क्षेत्र है, दोनों एक साथ क्यों हैं, यह सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, ये तस्वीर देख लीजिए, सोशल मीडिया पे एकदम से वायरल हो गई। सम्राट चौधरी ने पोस्ट किया और हर तरफ इस तस्वीर की चर्चा जो है वो शुरू हो गई कि मुल्तान के सुल्तान की मुलाकात जो है वो सम्राट चौधरी से हुई है और ये मुलाकात काफी शानदार रहा। दोनों में बातचीत घंटों तक चली और इस घंटों बातचीत का मकसद ही था कि बिहार में खेल को आगे लाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, जिसमें बिहार के क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए वीरेंद्र सहवाग बहुत बड़ा पहल ले सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इसी के ऊपर सम्राट चौधरी से घंटों बातचीत हुआ। सम्राट चौधरी ने क्या कहा, पहले वो आपको पढ़ के बता देता हूं। सम्राट चौधरी ने लिखा अपने एक्स अकाउंट पे कि भारत के स्टार क्रिकेटर रहे, विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर अनेकों कीर्तिमान रचने वाले मुल्तान के सुल्तान से प्रसिद्ध श्री वीरेंद्र सहवाग जी का पटना स्थित सरकारी आवास पर आगमन हुआ। उनका पारंपरिक तरीके से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन किया। वीरेंद्र सहवाग जी लाखों लाख युवाओं के आदर्श रहे हैं। उनसे बिहार की बेहतरी, खेल जगत में विशेषकर क्रिकेट को लेकर राज्य में अवसर और संभावनाओं पर बृहद संवाद किया। मतलब भाई साहब, किस तरीके से बिहार में खेल को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको लेकर बातचीत किया गया। अब आते हैं इस टॉपिक पे बात करने की वीरेंद्र सहवाग और क्रिकेट का क्या नाता रहा है। तो साहब, एक बेखौफ अंदाज में खेले जाने के लिए आज तक क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जाने जाते हैं और इनके हाथ में जब तक बल्ला रहता था तो दुनिया का महानतम गेंदबाज भी डरता था कि सामने वीरेंद्र सहवाग है और वो अपने धुन में खेलेगा। वो किसी बल्लेबाज के सामने भले बेहतर कर जाए, लेकिन वीरेंद्र सहवाग एक ऐसे बल्लेबाज थे अपने समय में कि साहब हर एक गेंदबाज को पता था, चाहे वो कितना भी महान हो, कि भाई ये बल्लेबाज मेरी इज्जत और एहतराम नहीं करने वाला। अब देखिए, इन दोनों का मिलना एक, मतलब आप ये समझ रहे हैं, इत्तेफाक नहीं है, ये सुनियोजित है और इसी वजह से इन दोनों का मिलन हुआ है। दरअसल ऐसा हो सकता है कि बिहार में नई कुछ क्रिकेट एकेडमी खोली जाए और इसका संचालन बिहार में वीरेंद्र सहवाग करें, यानी बिहार के बच्चे को क्रिकेट सिखाने का काम जो है वो आगे चल के वीरेंद्र सहवाग कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं जो है वो देखी जा रही है। इसके अलावा बिहार सरकार लगातार खेल को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग योजना, एकदम ताबड़तोड़ खेल, इसके अलावा कई आयोजन और इसके अलावा बिहार के राजगीर में क्रिकेट ग्राउंड तक का बनवाना, ये सब कुछ देखा जा रहा है। और ऐसे में बिहार में क्रिकेट को कैसे और ज्यादा प्रमोट किया जाए ताकि आगे चल के आईपीएल जिस तरीके से बाकी राज्य खेलते हैं उसमें एक बिहार का भी नाम हो, बिहार भी शरीक हो। इसी वजह से वीरेंद्र सहवाग का यहां पे आगमन बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि कुछ एकेडमीज का संचालन स्वयं वीरेंद्र सहवाग बिहार में करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये सब तो होगा ही, साथ ही साथ खेल को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए सम्राट जी ने यह भी कहा कि भाई हम लोग पहले ही ये काम कर रहे हैं, हम लोग पहले ही कह रहे हैं कि भाई मेडल लाओ और नौकरी पाओ। सरकारी नौकरी भी अगर चाहिए तो आप खेल के भी सरकारी नौकरी ला सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको पढ़ना ही पड़े और इसके लिए आप जाओ एकदम जबर खेलो, बिहार का नाम रोशन करो। एक तरीके से अलग ही माहौल बना हुआ है और खेल को लेकर बिहार में क्रांतिकारी स्तर से जो है वो काम हो रहा है और वीरेंद्र सहवाग का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात जो है वो बता रहा है। सम्राट चौधरी और वीरेंद्र सहवाग का मिलना भी बहुत खास माना जा रहा है। इन दोनों का मिलना ये बता रहा है कि भाई साहब बिहार में एक नई क्रिकेट पारी की शुरुआत हो रही है जो क्रांतिकारी भी होगा और मजेदार भी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।